जय हिंद दोस्तों, आज हम मैथ में कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके। और ध्यान दीजिएगा, p बटा q के रूप में तो हम लिखेंगे, लेकिन q को कभी जीरो नहीं लिखेंगे। q को कभी जीरो के बराबर नहीं लिखेंगे। जब हम q को जीरो के बराबर लिख देंगे तो वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि शून्य जो है, क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग कहेंगे हाँ, काहे से कि कोनो जीरो को, एक को, दो को, कुछ को, एक तो भुलाए कर देले बा, ओकरा नीचे हमेशा भूत प्रेत लेखा एक छिपा रहेला। तो ई बताओ है p बराबर जीरो हो गइल आ q बराबर जो क्वेश्चन के हिसाब से जीरो से बड़ बा, जीरो तो नहीं थे, तो का p बटा q के रूप में नहीं थे। तो अतः हमने लिख सके नहीं जाए जीरो के कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इस समझ में आ गए बढ़िया से। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। ठीक बताओ तो रहे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा और तीसरे मैथ को। देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, दिखाई देता ना बढ़िया से। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तू लोग का हम एगो बात बता देना चाहता नहीं कि परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब खातिर एगो स्पेशल वीडियो लेके आए जो उनकी एकदम अच्छा तरह दिमाग में आ जाए। तो चलो अभी फिलहाल हमनी के क्वेश्चन कइल जाए, एकरा बाद वाला जो वीडियो डालम अब की संडे के, उसमें पूरा बढ़िया से एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो चलो अभी फिलहाल हमनी के ये ध्यान देवल जाओ कि 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। पागल समझ ले बड़ा है, हमनी के ना निकाले 6 गो कह चाहे 10 गो कह, निकाल दे। देखो कैसे। सबसे पहले ये देखिए कि 2 और 3 के बीच में कहता नु, तो 2 और 3 के बीच दोनों के बड़ी साइड में लिख लिया ताकि मजा दी बाद में। 2 और 3 के बीच कहो 6 गो, 6 गो कहता नु, को कहता 6 गो। ध्यान से देखिए, एकरा में अपना से एक जोड़ दिया, सबसे बेस्ट तरीका भाई। 7 हो गइल। 6 गो कहत रहे हम अपना से जोड़ निकालम तो 6 गो, ई तो फिक्स बा, लेकिन एगो जोड़ देनी है, का हो गइल 7। तो अब ध्यान दो, 7 में एकरा से गुना करी है तो कही अच्छा हमारा में गुना कर, हमरा में काहे ना होई का बंटी। ले भाई तेहू खुश हो जो, हो गले खुश। चलो तो जब 7 में गुना कर देनी हेहू में आ हेहू में करनी, तो 7 में अगर एकरा से भाग दे देम तो हमरा पर कोनो विपद पड़ जाई। तो जब एकरा पे भाग दे देम तो एकरो पे भाग दे देम। देखो ई तरीका बा, ठीक बा, सबसे आसान तरीका बा दो गो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकाले खातिर। तो बस ऐसा ही करिया जा। तो अब बताओ एकरा के गुना कर देम तो का होई, 7 दूनी 14 बटा में 7 हो जी न हो, आई 17 का 21 बटा में 7, अरे हो जाई। बस एकरा बीच को कहता 6 गो। तो बस अब बताओ 14 के बाद का आई 15, और नीचे वाला जेम कहते हैं 15 के बाद 16, नीचे जेम कहते हैं 16 के बाद 17, नीचे जेम कहते हैं 17 के बाद 18, नीचे जेम कहते हैं 18 के बाद 19, नीचे जेम कहते हैं 19 के बाद 20, जेम कहते हैं नीचे वाला। तो देखा था, अब गिन ला 1 2 3 4 5 6, अरे 6 गो बन गई है, हो गई। तो ठीक वही तरह क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो फिर पागल बना होता है, हमने के बौराह बन जा। सबसे पहले हेकर के पकड़ के करा के धके मुड़ी में मोड़ दिया, 5 में एगो जोड़ दा कितना हो जी 6, आ हे दोनों भईवन के अलग अलग लिख दे। तो जैसे देखा लिखत है 3 बटा 5 के हेदे लिख देनी, आ हेकरा के तनी और बढ़ा चढ़ा के लिख देने, ये बन हो 4 बटा 5। हम का कहनी है कि जितना कहत उतना में एगो जोड़ के ऊपरे एक खाली गुना कर दो, आ एक खाली भागा कर दो, एक खाली गुना कर दो, आ एक खाली भागा कर दो। खूब बढ़िया से मैं बतानी है। तो वो में इहो काम करनी है जब हमनी के अब गुना कइले के बाद करना है 6 3 18, आ नीचे का हो जी हो 6 5 30, 6 चौके 24, आ नीचे का हो जी बंटी 6 5 30। 5 गो कहता नु, तो 5 गो कहता, थोड़ा सा एकरा से थोड़ा अलग चल जी, हल्का सा दिमाग अलग लगा जी।
तो 1 2 3 4 5 हो गल नु, 5 गो कहत रहे नीचे। अब देखो 18 के बाद का है 19, 19 के बाद 20 21 22 23 आ नीचे सब ज्यों के त्यों। बुझाता? अब जैसे तू लोग मन जैसे बना लो, समझ में आ गल। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, तब तक वीडियो में बना रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसा हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लो ये हम तो ना प्रकृत संख्या जानते हैं ना पूर्ण संख्या जानते। चलो ध्यान दो, प्रकृत संख्या गिनती के संख्या के प्रकृत संख्या कहल जाला। गिनती के संख्या जैसे 1 2 3 4 एकरा का कहल जाला प्रकृत संख्या। आ पूर्ण संख्या गिनती के संख्या में शून्य के शामिल कर देना। कौन ट्रैक्टर वाला हमर दिखाना में जाओ तेरे कॉपी राइट आ जाई गोजा पड़ा था भाई। पूर्ण संख्या गिनती के संख्या में जीरो के शामिल कर दो, जीरो कर आगे लगा दो, का हो जाई पूर्ण संख्या। भाई पूरा हो गई, का हो गल बंटी? पूरा हो गल। ठीक, तो कहता कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जितना प्राकृत संख्या बा का एक पूर्ण संख्या हो सकेला। तो भाई देखो तो पूर्ण संख्या तो कहता कि प्राकृत संख्या जौन बा पूर्ण संख्या हो सकेला। तो चलो देखो तो एक है में बाबा है में हो, दूगो बा, तीनो बा, चार बा, हाँ होला, बात खत्म। भैया प्रकृत संख्या बा जौन पूर्ण संख्या हो सकेला। देख लो हाथ फाड़ फाड़ के, तो लौकता तो देख लो। चलो अब देखो क्वेश्चन का कहता नेक्स्ट में। कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लो एगो नया झमेला हो। अब मैं पूर्णांक संख्या के बारे में जानल जी। कहता कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या जौन बा वो पूर्ण संख्या हो सकेला। तो पहले पूर्णांक संख्या के करा कहल जाला। तो प्लस और माइनस के, अरे एगो संख्या रही, सॉरी संख्या रेखा पर जिसे देखा दर्शावल जाला नो, हेने प्लस में हेने माइनस में। तो कहता कि धनात्मक और ऋणात्मक परिवार को क्या कहल जाला? पूर्णांक संख्या। संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या हेउदे जानता। तो चलो पॉइंट कहते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखो तो वो हेमे माइनस में बा, हेमे माइनस में हल ही नहीं के, प्लस में बा तो हेदे प्लस में बा। तो जब सब मिली तबे न कहल जी हां। तो एकर मतलब का भाई? असत्य बा। कारण बढ़िया से समझ में आवत होई, हम जानत नहीं। अब देखो कहता प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो ना p बटा q के रूप में लिख सके नहीं जा। अब पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर द पहिले, ओकरे का कहल जाला पूर्ण संख्या। तो अब देखो परिमेय संख्या के हम उदाहरण लिख लेबे। जीरो जीरो भाई परिमेय संख्या है, यो सब परिमेय संख्या। तो अब देखो पूर्ण संख्या जीरो यो सब हेदे लिखिए देलबे। तो क्वेश्चन हमनी के कहता कि प्रत्येक परिमेय संख्या कि जितना परिमेय संख्या बा का ई पूर्ण संख्या हो सकला। तो थोड़ा देख लीही। जीरो बा बड़ू, एक बा हो, दूगो बा, तीनो बा, लेकिन हेकरा नीचे एक नु बा हो, आ हेकरा नीचे का बा? 5 बा। तो इहो मेल खात होत नहीं के। तो कहल जी कि असत्य। का कहल जाई? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या ना हो सकेला, कुछ कुछ हो सकेला, जैसे कि देख सकनी प्रत्येक ना हो सकेला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। चलो छोड़ा हमने।